जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक आव्यूह में पढ़ी है वो सारी की सारी सारणिक में है, सेम चीज़ें हैं। बस किसी आव्यूह को हम लोग नॉर्मली A इज इक्वल्स टू कोई भी एक आव्यूह होता है Aij, जिसको हम लोग इस ब्रैकेट के थ्रू दर्शाते हैं। इसी आव्यूह A को हम सारणिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे मॉड के टाइप का एक सिंबल लगाना है दोनों तरफ, और ये Aij जो है वो इस रूप में चला जाएगा। इसी को हम लोग सारणिक बोलेंगे। सारणिक में क्या होता है कि अभी तक हम आव्यूह में इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व नहीं करते थे, है ना। किसी भी अवयव को हम लोग सॉल्व नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ सारणिक में जब हम इस तरीके का मॉड लगाते हैं तो उसका जो है हम क्रॉस में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक सारणिक है A इज इक्वल्स टू, यहाँ वाला अवयव 1 1 होता है, फिर 1 2, देन 1 3, 2 1, 3 1, 2 2 और 2 3, 3 2 एंड 3 3। ये क्रमशः इनके अवयव होते हैं। तो सारणिक में क्या होता है कि सिर्फ आव्यूह को ही सारणिक के रूप में लिख देते हैं, बस मॉड लगा दो और उसके दोनों तरफ के इन मार्क को चेंज कर दो, मॉड टाइप का बना दो, सारणिक बन गया। इस सारणिक को सॉल्व करने के लिए हमें प्रत्येक अवयव का वैल्यू निकालना होता है। अगर इनकेस में यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सारणिक है ये मुझे मॉड ऑफ A इज इक्वल्स टू A ऑफ Ij से मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक अवयव को रखने से मिल जाएगा। अगर मैं इसके हर एक अवयव को निकालना चाहूँ कि A11 का वैल्यू क्या होगा, तो वो निकालने के लिए हमेशा हमें इसका जो -1 की पावर में I प्लस j लेना पड़ता है, और उसके साथ यहाँ पे आता है m ऑफ हमें जो भी Ij का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इनकेस अगर हमें 1 1 का वैल्यू निकालना है तो -1 की पावर I प्लस j और m के साथ Ij। ये m ऑफ Ij जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है m ऑफ Ij, ये रिप्रेजेंट करता है, अगर तुम्हें m ऑफ 1 1 का वैल्यू निकालना है, मींस मान लो 1 1 का, तो 1 1 के लिए इसका 1 का रो और कॉलम उसको होल्ड करो, जो अवयव बचते हैं उनको लिखो। 2 2 बच रहा है, 2 3 बच रहा है, 3 2 बच रहा है और 3 3 बच रहा है। तो ये m उस कॉलम और रो को रिप्रेजेंट करेगा जो इसके अंदर होल्ड करने पे आने वाले हैं। देखो इन दोनों को पकड़ोगे तो सिर्फ ये अवयव बचेंगे। ठीक है, सारणिक में क्या होता है कि दो अवयव जो कि ऐसे गिवन है इस टाइप से, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। शर्त है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई जब कर देंगे, नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई करने से पहले हमें उसमें हमेशा हमें माइनस का मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो M11 का वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो वहां पे हम इस 1 1 के अवयव का भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका क्रॉस निकालते समय A11 बाहर रहेगा। A22 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, A33 के साथ, माइनस का मार्क लगेगा, A23 का मल्टीप्लाई होगा A32 के साथ। ठीक है, तो सारणिक में हम लोग को कुछ नहीं करना, जो आव्यूह था वैसे ही सारणिक में बस ये दो मार्क चेंज हो जाएंगे। वहां पे उस टाइप का ब्रैकेट आता था, यहाँ पे इस टाइप की लाइन आने वाली है। इसमें बस करना क्या है, हम लोगों को 2/2 का और 3/3 का, ये दो तरीके के सारणिक आएंगे जिनका हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। A11 1 2, 2 1 एंड 2 2। जब इस टाइप का होगा तो नॉर्मली इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका इधर क्रॉस कर दो, इसका इधर क्रॉस कर दो। A11 का मल्टीप्लाई होगा A22 के साथ, और माइनस का मार्क लगा के A12 का मल्टीप्लाई होगा A21 के साथ। बस यही हमारा सारणिक का आंसर होगा। जब 3/3 का आव्यूह सारणिक आएगा तो वहां पे हमें ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे हम लोग ये वाले फॉर्मूले को फॉलो करेंगे और उसके थ्रू इसका पूरा का पूरा सारणिक के सभी अवयवों का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सभी क्या वो सारणिक सॉल्व होता है एक तरीके से। अब किस रो के सापेक्ष आपको करना है, अगर फर्स्ट वाली रो के सापेक्ष कर रहे हो तो सब क्लियर होता है कि पहला वाला अवयव पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि -1 की पावर जब भी एक सम संख्या होगी वो -1 हमेशा पॉजिटिवली ओपन होगा। तो अगर हम लोग ऊपर वाली रो के सापेक्ष किसी का आंसर निकाल रहे हैं, किसी सारणिक का, तो फिर फर्स्ट वाला अवयव पॉजिटिव, सेकंड वाला इसलिए नेगेटिव क्योंकि 2 और 1 मतलब 3, और -1 की पावर कोई भी विषम संख्या मतलब वो माइनस से ओपन होगा। तो ये फर्स्ट वाले को होल्ड करेंगे पूरा का पूरा, और उसके सापेक्ष ये जो अवयव लेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यही वाला प्रोसेस यूज करेंगे, और ये पॉजिटिव लेंगे। फिर दूसरा वाला नेगेटिव, और तीसरा वाला इसलिए पॉजिटिव क्योंकि 3 और 1 कितना होगा 4, और विषम सम पावर मतलब पॉजिटिव।
तो इसलिए इसको ओपन करने में फर्स्ट रो के सापेक्ष अगर आप इसको ओपन कर रहे हो इस सारणिक को, तो बहुत आसान होता है, सिर्फ बीच वाले अवयव को नेगेटिव लेना होता है, बाकी सब पॉजिटिव। कैसे नेगेटिव लेना होता है? तो मॉड ऑफ ए, पहला अवयव a11, जब a11 को आपने पकड़ा तो उसके सापेक्ष में आपको जो मिलेगा a22 मिलेगा, फिर 23 मिलेगा और 32 मिलेगा और 33 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो हम ये वाला अवयव लिखेंगे 12 वाला, तो इसमें हमें नेगेटिव मार्क लगाना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव? क्योंकि -1 की पावर 2 + 1, 3 का मतलब माइनस, और माइनस मतलब यहाँ माइनस, ठीक है। ये दोनों अवयव के जो ये नंबर होते हैं, ये हमें माइंड में हमारे होना चाहिए कि जो हम नंबर का अवयव ले रहे हैं उसका सारणिक में वैल्यू क्या होता है। जैसे यहाँ कोई नंबर है 2, तो हमें पता होना चाहिए कि ये 2 जो है इसका प्लेस वैल्यू का क्या है कि a12 का वैल्यू है ये, तो कंफर्म है वो नेगेटिव मार्क के साथ आएगा। तो अगर फर्स्ट रो के सापेक्ष हम इसको ओपन कर रहे हैं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं जाती। इनकेस अगर हम इसको किसी दूसरी रो के सापेक्ष या किसी कॉलम के सापेक्ष अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं तो फिर हमें वहां पे प्रॉब्लम जाती है, इसलिए फिर वहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ता है। क्योंकि अभी तो आपने पता लगा लिया कि इसमें जब फर्स्ट रो के सापेक्ष इस सारणिक को सॉल्व करोगे तो इसका जो सेकंड अवयव है 12 वाला वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर इस केस में आओगे तो इस केस में देखो कि 2 + 1 कितना हो रहा है 3। अगर इस रो के सापेक्ष तुमने इस सारणिक को सॉल्व करने की कोशिश करी तो उसके पहले ही अवयव में तुम्हें माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा? क्योंकि 2 और 1 कितना होता है, और 3 अगर -1 की पावर में आएगा तो वो माइनस ओपन होगा, है ना। फर्स्ट के सापेक्ष में सेकंड वाला अवयव नेगेटिव होता है, तो मैक्सिमम टाइम हम तो फर्स्ट वाले से ही ओपन करेंगे। इनकेस अगर उन्होंने बोला है कि तीसरे रो के सापेक्ष सारणिक को सॉल्व करो, तो फिर उस केस में क्या होगा, 3 और 1 कितना होने वाला है 4, और 4 की पावर अगर इसके ऊपर आएगा तो ये पॉजिटिव ओपन होगा। तो इसका फर्स्ट अवयव पॉजिटिव के साथ ऐसे पॉजिटिव लिखा जाएगा और उसको होल्ड करेंगे, जो अवयव बचेंगे उनको यहाँ पे लिखा जाएगा और फिर उनका इस तरीके से क्रॉस करेंगे, ठीक है। इनकेस अगर किसी कॉलम के सापेक्ष बोल दिया तो फिर कॉलम के सापेक्ष क्या होगा, इन दोनों का पॉजिटिव करेंगे। इस कॉलम के सापेक्ष अगर करना है तो फिर इस कॉलम के सापेक्ष ये पूरा रो पैक करना पड़ता है ऊपर वाला, और ये पूरा कॉलम पैक करना पड़ता है। फिर जो अवयव बचते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 और 1 दोनों मिलेंगे तो कितना बनेगा 3, मतलब उसका पहला ही अवयव किस मार्क के साथ आ जाएगा, नेगेटिव मार्क के साथ। -1 की पावर i और j दोनों हैं। i j कौन होता है, फर्स्ट वाला i, सेकंड वाला j। जब भी ये पावर विषम बनेगी तो ये हमेशा माइनस आएगा, और ये माइनस आएगा तो इन अवयव के आगे जो मार्क आने वाला है वो डिसाइड होगा इन्हीं i और j के मान से, ठीक। तो वो i j के मान अगर विषम है तो इसके आगे माइनस का मार्क लगेगा, और अगर सम है तो प्लस का मार्क। देखो 1 और 1 2 है तो इसके आगे मार्क कैसा है, प्लस। 2 और 1 3 है तो मार्क कैसा है, और इसके बाद जो अवयव आएगा वो आएगा a13, तो 13 को ऐड करोगे 4, और 4 किसी भी माइनस की पावर में आएगा तो हमेशा वो पॉजिटिव। और a13 के सापेक्ष a13 की पूरी कॉलम को पैक करो, रो को पैक करो, जो अवयव बचते हैं उनको लिख लो। 21 बचता है, 22 बचता है, 31 और 3, और इनका सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही इसका इसमें क्रॉस, इसका इसमें क्रॉस, बस इसका इसमें क्रॉस करने के बाद माइनस मार्क और इन दोनों का क्रॉस, इसका इसमें माइनस का मार्क बीच में लगेगा, इसका क्रॉस इसमें कर लेंगे मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर माइनस का मार्क लगाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम इस 2x2 के आप सारणिक को लिखो, उसके बाद उसको ओपन कैसे करना है वो ये लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड नंबर पे इसको लिखोगे, थर्ड नंबर पे इस पे आ जाओगे, थर्ड नंबर के बाद इसको लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिखोगे फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर के बाद m ऑफ i j का वैल्यू ये लिखा हुआ है जिसको तुम 5 नंबर पे लिखोगे, और 5 के बाद 6 नंबर पे लिखोगे इसको। ठीक, करो जल्दी से, है ना। और सारणिक अगर हमें हिंदी में लिख के देंगे तो जो हमें गिवन सारणिक होता है वो कुछ इस तरीके से a बराबर हम मानते हैं, है ना। a बराबर जो भी सारणिक दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक सारणिक ले लेते हैं 2 4 -1 and 2। ठीक है, ये एक सारणिक है, तो इसमें इसको हम a के इक्वल मान सकते हैं, और इसका अगर यहाँ पे ऐसा लगा के दे दिया, है ना, या मान लो इसको सारणिक लिख के दिया है, इसको किसी के इक्वल नहीं दिया, या मान लो डेल्टा के इक्वल दे दिया, तो इसका अगर यहाँ पे मॉड लगाया हुआ है, मॉड का मतलब सारणिक का मार्क ही है वो,
तो इसका मतलब जब ये मॉड लगेगा ना तो इसको सॉल्व करना है ना, ये मॉड लगा है इसका मतलब इसको सॉल्व करना है। और इन केस अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के दे दिया कि 2a करो फिर उसका मॉड, तो पहले क्या करना है 2 का a में मल्टीप्लाई करो, जो भी ये है इसको a मानो, इसमें पहले 2 का मल्टीप्लाई करो फिर उसका क्या निकालो, सारणिक निकालो। तो इस a का सारणिक का मतलब है इस a को सॉल्व करना। 2 का गुणा 2 में होगा कितना आएगा, और 4 का गुणा 1 में होगा। इस ये माइनस फॉर्मूले का लगता है, उसके बाद इनका माइनस अलग है, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना, 4 और 4 8। इनकेस अगर ये लिखा होता तो पहले हम क्या करते, 2 का गुणा, 2 का गुणा करने पे ये बन जाता कुछ ये, फिर हम इसका क्या निकालते, सारणिक। तो ये पहले हमने इसका क्या निकाला है, सिर्फ 2a निकाला, फिर हम उसका क्या निकालेंगे, सारणिक। 4 और 4 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा प्लस, आंसर आ जाएगा, है ना। तो इनकेस अगर यही 2 का गुणा कर देते तो आंसर गलत हो जाता, है ना। इसको पहले 2a निकालना होता है, उसके बाद उसका सारणिक निकालना होता है, ठीक। इनकेस अगर यहाँ तुमको बोला होता कि 2a निकालो तो तुम क्या कर सकते थे, तुमने सारणिक निकाला, इसका मान 8 आया, अगर इसमें 2 का गुणा कर दो और तुम इसको ऐसा लिख दो तो ये गलत हो जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, इसलिए गलत हो जाता, ठीक। तो सारणिक में जब भी कुछ चीजें दी रहेगी उसको फॉलो करना है, हमें जो गिवन रहेगा उसको हम हमेशा a ही मानेंगे, और जब उसका सारणिक लगा देंगे इसका मतलब है हमने उसका सॉल्व कर दिया, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब है उसका क्रॉस में सॉल्यूशन, ठीक। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें हमें सारणिक गिवन था, हमें उसका सारणिक निकालना था, मतलब एक सारणिक दिया हुआ है। अच्छा, सारणिक को एक चीज और है, DET करके भी लिखते हैं, डिटर्मिनर ऑफ ए। डिटर्मिनर का मतलब सारणिक को इंग्लिश में डिटर्मिनर बोलते हैं, तो इसलिए DET अगर लिखा आएगा तो इसका कंफ्यूज नहीं होना, ये सारणिक ही है, ठीक है, डिटर्मिनर ऑफ ए। बाकी ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल नंबर 2 जिसको सॉल्व करके दिखा दो, x के साथ x + 1 है और x - 1 देन x, इसका ये सारणिक है, सारणिक का मान निकाल के दिखा दो क्या आएगा। फर्स्ट वाला कर लो, सेकंड वाला जल्दी से करके दिखाओ, और इसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट जो 3x3 के अभी पे करेंगे। 2 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन है ना। चलो हम लोगों ने अभी सारणिक में ये चीज़ सीखी है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस ऑफ x - 1 और x + 1, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, x² - 1 का स्क्वायर। ओपन करोगे ये इससे कैंसिल, सारणिक का मान आ जाएगा कितना, 1। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमें सारणिक दिया हुआ है 1 2 4 -1 3 एंड 0 4 1 0, ये हो गया ना। तो इसी को डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं, डिटर्मिनर बोल दो आप, या इसको आप मॉड ए बोल दो, है ना, कुछ भी बोल दो। हम लोग हमेशा इसमें अभी बुक में तो 3rd रो के सापेक्ष इन्होंने ओपन किया हुआ है, किसी के भी सापेक्ष करा हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें ये इसलिए किसी भी सारणिक को ओपन करते समय हम लोगों के पास ऑप्शन है, ऐसा एग्जामिनर हमारा क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, हम लोगों के पास ऑप्शन है, ये वाले कॉलम के सापेक्ष अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपके 2 अवयव का आपको वैल्यू ही नहीं निकालना, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से सरल हो जाएगा। इसलिए ये लोग C3 के सापेक्ष, कॉलम ये C3 है, अगर ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो कॉलम 3 के सापेक्ष अगर करोगे, कॉलम 3 के सापेक्ष, तो इसमें बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो अवयव होता है इसकी पोजीशन क्या होती है, A11, A12, A13, इसकी पोजीशन क्या होती है, A13। A13 का मतलब जो I और J के मान है वो टोटल उनका योग कितना है, 4। इसका मतलब ये वाला अवयव हमेशा कैसा ओपन होगा, और इसके सापेक्ष इसको पूरा पैक कर लो, इसको पूरा पैक कर लो, -1 3 बचेगा, 4 एंड 1 बचेगा, फिर इसका जो 0 कर देते हैं, हाँ आएगा 0, बट मार्क तो डिसाइड करना पड़ेगा
तो ये वाला जो अवयव है ये होता है 2 1 2 2 2 3। 2 3 का मतलब -5, ओ 2 3 का मतलब हो जाएगा टोटल 5, और 5 की पावर मतलब और ये 0 के साथ जब इसको पैक करोगे, इस पूरे को पैक करोगे, 1 2 बचेगा और 4 1। फिर लास्ट वाला जो रहेगा वो कंफर्म पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये पोजीशन होती है 3 और 3 की, A33। तो A33 का मतलब 6, और 6 की पावर मतलब प्लस। इसको पैक करो, इसको पैक करो, 1 2 बचेगा, -1 एंड 3 बचेगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो पूरा 0 होगा। -1 का मल्टीप्लाई -1 में -1, और 4 का गुणा 3 में मतलब ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 13, 13 56 52। आंसर क्या जाएगा? तो इसको आप चाहे ये लिख लो, चाहे आप इसको ये लिख लो, दोनों चीज ठीक। और वैसे भी बुलाने का क्या है, वो 60 वालों को भी बुला लेंगे फिजिकल के, और ये जो मार्क आएंगे अभी वाले, दोनों को ऐड करने के बाद जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वो सिलेक्ट होगा, है ना। क्या है, एमपी पुलिस में हो सकता है 65 वाले को भी बुला लें, क्योंकि उन्हें तो फिजिकल लेना ही है। फिर फिजिकल भी 100 आउट ऑफ 100 होता है, तो दोनों नंबर मिला के जो आएगा उनकी कट ऑफ लिस्ट में उसका चयन हो जाएगा, है ना। मतलब दोनों नंबर को मिला के ही लास्ट में बनेगा। पहले 65 वाले का भी हो सकता है, हाँ, चांसेस रहते हैं कि 65 वाले को भी वो बुला ले, क्योंकि वहाँ फिजिकल के बाद डिसाइड होगा कि इनकेस अगर उसके फिजिकल में 100 आउट ऑफ 100 है, या मान लो 90 है, और कोई व्यक्ति है उसी कैटेगरी का जिसके फिजिकल में 50 है, तो फिर चांसेस हैं कि उसका होने के चांस है। उन्होंने एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड कर देंगे कि 65 के ऊपर जो भी आएगा वो आ जाओ फिजिकल देने के लिए। फिजिकल में नहीं आ पाया, नहीं, ऐसा बहुत रेयर केस होगा कि 75 आए और उसको फिजिकल के लिए ना बुलाए। 75 वाले को बुलाएंगे ही मैक्सिमम, बुलाएंगे मतलब फिजिकल में। हाँ, ऐसा हो सकता है फिजिकल उसका पेपर में नंबर 75 है, फिजिकल में उसने नंबर ही 40 लेके आया, टोटल इतना हो रहा है। किसी ने नंबर 65 लाया था लेकिन फिजिकल में उसके 70 75 आ गए, तो फिर चांसेस है कि ये हो जाएगा। बाकी तो मैक्सिमम चांस यही रहते हैं कि फिजिकल में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि आधे दौड़ में निकल जाते हैं, आधे को कुछ ना कुछ फिजिकली प्रॉब्लम रहती है वो निकल जाते हैं, और आधे को ऐसे पुशअप निकालने में कर देते हैं। फिर उसके बाद उनकी मेरिट बनती है, पहली मेरिट बना देंगे, मान लो ज़्यादा सिलेक्शन हो गया तो फिर दूसरी मेरिट निकाल देंगे, है ना। उनको 7,500 चाहिए तो वो 7,500 लेंगे, उससे ज़्यादा उन्हें चाहिए नहीं तो लेंगे भी नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4 में डेल्टा मतलब यही सारणिक है, और 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, उसके अलावा साइन अल्फा माइनस एंड साइन बीटा 0, एंड यहाँ पे इसके साथ में बीटा है क्या, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, और फिर अल्फा कॉस अल्फा 0 एंड माइनस का साइन बीटा ना, माइनस का साइन बीटा एंड 0। इस सारणिक को हमें सारणिक रूप में लेकर जाना है, तो इसका मान हमेशा यही बोलेंगे कि मान ज्ञात करो। तो हम किसी के भी सापेक्ष कर लें, हमें 1 0 तो सभी में मिलेगा, तो हम लोग फर्स्ट वाले के सापेक्ष, फर्स्ट रो के सापेक्ष ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हर जगह हमें 0 तो मिल ही रहा है, एक तो 0 होगा ही होगा। तो इसका मतलब है सारणिक निकालना है, एक फर्स्ट वाला 0 लेंगे, उसके सापेक्ष सारे अवयव को बंद करो, इसका इसमें गुण। तो अभी लिख लेते हैं पूरा पूरा। इसके अलावा ये 0 के माइनस के साथ आएगा सेकंड वाला, है ना। इसको पैक करो, इसको पैक करो, यहाँ से साइन अल्फा बचेगा, यहाँ से कॉस अल्फा पूरा पैक है, तो यहाँ से साइन बीटा और उसके साथ 0। फिर उसके बाद माइनस का मार्क ऑलरेडी है, वैसे हम पॉजिटिव लगाते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, बट यहाँ ऑलरेडी माइनस है, इसलिए वो उसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा, ठीक है। और इसको पैक करोगे, इस पूरे को पैक करोगे, ये बचेगा दोनों, ये दोनों बचेंगे, तो माइनस का साइन अल्फा आएगा, उसके साथ 0 आएगा, फिर साइन अल्फा और 0 कॉस अल्फा और साइन बीटा, कॉस अल्फा और माइनस के साथ साइन बीटा। इसको लिख लेना थोड़ा सा सही से, है ना। ये तो पूरा 0 हो गया, इसके बाद वाला ये साइन अल्फा को एज इट इज लिख लो, पहले अंदर वालों को कर लो, इसका इसमें मतलब 0, इसका इसमें 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन बीटा और कॉस के साथ कौन, अल्फा, फिर माइनस का मार्क आएगा और कॉस अल्फा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई
साइन अल्फा का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, और फिर माइनस का मार्क लगेगा, इसका इसमें गुणा होगा तो अभी मॉड ए सारणिक ऑफ ए का मान देखो, यहाँ पे साइन अल्फा है साइन बीटा है, ये माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो साइन अल्फा आएगा, फिर साइन बीटा आएगा, और कॉस के साथ अल्फा आएगा, फिर ये माइनस का मार्क के साथ साइन अल्फा यहाँ भी है, साइन बीटा यहाँ भी है, और कॉस अल्फा भी है, पूरा क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अभी मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा बताने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर किसी सारणिक में मान लो 2 सारणिक हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल है, अभी तक आव्यूह में क्या करते थे, उनके अवयवों को बराबर कर देते थे। यहाँ अवयवों को बराबर नहीं करना है। 3 के साथ x है, 2 के साथ 1 है। ठीक है, एक ये सारणिक है और बराबर दिया हुआ है 3 2 4 1। तो इसमें ना तुम इसको डायरेक्ट इक्वल नहीं कर सकते। देखो ये वाला अवयव इसके इक्वल है कंफर्म, ये वाला इसके इक्वल है कंफर्म, बट ये वाला इसके इक्वल नहीं है। तो उस केस में तुम इसका क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसका भी क्रॉस करोगे और फिर x का मान निकालोगे, है ना। दोनों सारणिक इक्वल है तो फिर x का मान निकालोगे। कभी भी आव्यूह में क्या होता था, डायरेक्ट हम इस x को 2 के बराबर कर देते थे, तो उसमें देखना इन अवयव के ये अवयव एक दूसरे के बराबर होते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये 2 4 के बराबर नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें से ये जाएगा माइनस का 5, ये 3 उधर जाएगा माइनस का 8, 2 से निकालोगे x का मान 4, तो ऐसे करके x का मान आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो इस वाले क्वेश्चन को तुम लोग कर लेना, बाकी बचे हुए एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है वो सारे करोगे। ठीक है, और जो नहीं बनेगा उसको पूछ लेना।